फिल्म की कहानी शुरू होती है लुजियाना के एक जंगल से। ये एक दलदली जमीन है और काफी दूर दूर तक फैली है। यहाँ कोई आता जाता नहीं, इसलिए ड्रग्स बनाने वाले कुछ क्रिमिनल्स यहाँ इलीगल सब्सटेंस बनाने में लगे थे और काफी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बनाई जा रही थी। अचानक उन पर रेड पड़ी। ये लोग आसानी से सरेंडर नहीं करते, गोलियां चलती है जिससे दोनों ही तरफ से लोग मारे गए। अंत में एक आदमी नारकोटिक लिक्विड नदी में बहा देता है जो यहाँ के पानी में मिल गया। पुलिस वाले अपना काम करके यहाँ से चले जाते हैं, मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो केमिकल जो पानी में बहाया गया कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ इस इलाके में हजारों एलिगेटर्स है और जब उन्होंने इस लिक्विड को कंज्यूम किया तो उनके बिहेवियर में बदलाव आने लगे। वो एग्रेसिव बन गए, शरीर का आकार बढ़ने लगा और हर समय वो बस हमला ही करते रहते। अब इनका इस कहानी से क्या लेना देना है ये बाद में समझ आएगा। अब हम मिलते हैं कायल नामी एक लड़की से जो कि कॉलेज की क्लास अटेंड कर रही थी। कायल बायोलॉजी में काफी अच्छी थी, उसने हर तरह के जानवरों पर स्टडी की थी, मगर आज वो ध्यान से क्लास नहीं ले रही। उसकी प्रोफेसर प्रेडेटर्स और उनके नेचुरल हैबिटेट पर लेक्चर दे रही थी, जिसमें एक फॉर्मेटेबल एलिगेटर का भी जिक्र आता है। क्लास के बीच प्रोफेसर कायल से एक सवाल पूछती है और वो बिना किसी हेजिटेशन का एक सही जवाब दे पाती है। क्लास के बाद कायल एलिस से मिली जो उसकी एक पुरानी दोस्त है। दोनों काफी समय से नहीं मिले थे, अब ये एक साथ कहीं घूमने के लिए जाने वाले हैं। हाल ही में कायल के भाई की मौत हुई, जिससे कायल काफी उदास रहने लगी थी और ये ट्रिप भी इन लोगों ने इसलिए प्लान किया था ताकि कायल अपने भाई के एशेस किसी खूबसूरत जगह छोड़ाए। मगर ये देखकर कायल को अच्छा नहीं लगा कि ट्रिप पर सिर्फ वो और एलिस नहीं जा रहे बल्कि उनके दो दोस्त और भी है, मलिका और सैम। ये दोनों रिलेशनशिप में थे। कायल की मलिका से नहीं बनती थी क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ी और मतलबी लड़की थी। एलिस कायल से इस बात के लिए माफी मांगती है, मगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, उसे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी और उसकी माँ और पैसे देने वाली नहीं थी। ना चाहते हुए कायल इस ट्रिप पर उनके साथ जाने के लिए मान गई। रास्ते में एलिस और कायल की बात होती है। एलिस उसे समझाती है कि अब उसे मूव ऑन करना चाहिए, जो भी हुआ बुरा हुआ, मगर इस बात के लिए कायल खुद को तो दोष नहीं दे सकती। खैर ये तो हम बाद में ही जान लेंगे कि असल में कायल के भाई की मौत कैसे हुई, मगर कायल इतनी आसानी से वो सब भुलाने वाली नहीं थी। रात ये लोग एक मोटल में गुजारते हैं जहाँ कायल बाकी सबकी तरह खुश नजर नहीं आ रही थी। वो फोन में अपने भाई की पुरानी वीडियोस देखने लगी, जिसे बाइक्स का बहुत शौक था। रात मोटल में गुजारने के बाद सुबह मलिका सबको जगा देती है क्योंकि अब ट्रिप का अगला पेज शुरू होना था। सब लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां कायल की नजर वहां पड़े अखबार पर पड़ी। फ्रंट पेज पर ही एलिगेटर्स के हमलों की खबरें थी। अब उसे वहां एक आदमी दिखा जो कायल से बात करता है। वो उसे सावधान कर रहा था कि पानी में मत जाओ, खतरा है। वो आदमी थोड़ा सा अजीब था। वो बताता है कि जंगल में एक बड़ा एलिगेटर है जिसे लोग क्रिस्टीना कहते हैं। इस एलिगेटर पर एक स्कार है, उससे कोई बच नहीं पाता। वैसे तो कायल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, मगर अंदर ही अंदर उसे फिक्र होने लगी थी। इस बार ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। मलिका उन्हें सरप्राइज देती है कि उसने एक टूर बुक किया है। वो चाहती थी कि वो लोग इस सारे इलाके को आसमान से देखे, मगर मलिका का ये आइडिया उसके दोस्तों को पसंद नहीं आता क्योंकि कायल को उड़ने से डर लगता था और ये मलिका को पता था। मगर जैसे कि हमने बताया वो अच्छी लड़की नहीं थी, इसलिए जानबूझकर सिर्फ अपनी मर्जी के लिए उसने ये ट्रिप प्लान किया था। ये अपने पायलट से मिले जिसका नाम था फ्रैंक। पहली ही मुलाकात में जब ये लोग उससे मिले तो पता चल रहा था कि वो केयरलेस है और वो नशे में भी था। इन लोगों को फिक्र होने लगी। ये प्लान में ना चढ़ने का डिसाइड करते हैं, मगर कायल को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी वजह से इन लोगों का ट्रिप खराब हो जाएगा, इसलिए वो प्लान में बैठने के लिए तैयार थी। बाकी सब भी मान गए। इनके अलावा कुछ और लोग भी इस प्लान में जाने वाले थे। इनकी मंजिल थी फ्लोरिडा। पैसेंजर्स में 2 कपल थे, एक बिजनेसमैन और फ्रैंक का को पायलट था। फ्रैंक सबका स्वागत करता है और इसके बाद प्लेन ने उड़ान भरी। वो बिजनेसमैन जिसका नाम रूपस था, फ्लाइट के दौरान वो अपने फोन पर बात कर रहा था। बाकी सब उसे फोन ऑफ करने के लिए कहते हैं, मगर वो किसी की नहीं सुन रहा था। अचानक टर्बुलेंस शुरू हो गया। जल्द ही प्लेन के इंजन फेल हो जाते हैं। सब लोग चिल्लाने लगे। पायलट कंट्रोल खो देता है। प्लेन सीधा नीचे गिरने लगा और फिर एक तालाब में क्रैश हो गया। जब कायल की आंख खुली तो प्लेन क्रैश में बचे लोग पानी से बाहर आ रहे थे। एक बड़ी उम्र की औरत भी इस फ्लाइट पर थी। उसका पति प्लेन क्रैश में कहीं गायब हो गया और फ्रैंक का को पायलट भी गायब था। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं मिलता। अब बचे हुए लोगों में रूपस, कपल डोम और जोई, एक औरत रोजीन शामिल थी और बाकी वो सब जिन्हें हमने पहले देखा है। जोई घायल थी। जल्द ही कायल और बाकी सबको पता चला कि असल में ये एक इलीगल फ्लाइट थी, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं, इसलिए कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आएगा। और ये अमेरिका के सबसे बड़े वेटलैंड में क्रैश हो चुके थे जहां दलदल, तालाब और जंगल है। मीलों तक ये सब फैला है और बड़ा खतरा यहाँ ये था कि असल में ये एलिगेटर्स का घर था।
फ्रैंक सबको समझाता है कि हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना होगा। लोग गुस्सा आते। जाने से पहले इन्हें तालाब में को पायलट की लाश नजर आई, मगर जैसे ही फ्रैंक उसे लेने पानी में गया, एक बड़ा एलिगेटर को पायलट को कहा जाता है। ये देखकर सभी बहुत घबरा गए। काइल सबसे कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। फ्रैंक के हिसाब से 30-40 माइल चलने के बाद इन्हें कोई एविएशन पॉइंट मिल जाएगा। ये लोग इस जगह से निकलने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तब एलिस को कुछ आवाज सुनाई दी। वो जंगल में गई तो एक पेड़ के नीचे उसे एलिगेटर्स के अंडे मिले। उसने कहीं सुना था कि एलिगेटर्स के अंडे काफी एक्सपेंसिव होते हैं। उसे तो वैसे भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो उन अंडों में सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सबको अपने बैग में डाल देती है, मगर ये उसने किसी को बताया नहीं। शाम को ये काफी थक गए थे, इसलिए एक जगह आग जलाकर आराम करते हैं। काइल सबसे ज्यादा इन जानवरों के बारे में जानती थी, इसलिए ज्यादातर लोग उसे ही फॉलो कर रहे थे। हालांकि मरिका को उससे जलन हो रही थी। पूछती है कि हम इसे लीडर क्यों बनाएं। उस रात जब रूपस अपना फोन ढूंढ रहा था तो एक एलिगेटर उस पर हमला कर देता है और अगली सुबह बाकी सबको उसकी लाश मिली। ये लोग हैरान थे क्योंकि एलिगेटर्स ऐसे शिकार नहीं करते, मगर कुछ गड़बड़ थी। मगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इन सबको नहीं छोड़ेंगे। फ्रैंक कहता है कि हमने कुछ अफवाहें सुनी थी कि एलिगेटर्स में कुछ बदलाव आ रहे हैं। बाकी सभी को चिंता होने लगी। रूपस के मौत के बाद सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। काइल जो शुरू से सिचुएशन पर ध्यान दे रही थी, समझ जाती है कि एलिगेटर्स अब इंसानों को एक्टिवली हंट कर रहे हैं। वो सबको समझाती है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। तभी इन्हें कुछ दूरी पर एक केबिन नजर आया। ये लोग उसकी ओर जाने लगे, मगर काइल सबको रुकने के लिए कहती है क्योंकि झाड़ियों में एलिगेटर्स छुपे थे। रोजीन जो थोड़ी दूरी पर थी, काइल उसे ना हिलने का कहती है। वो सबको समझाने की कोशिश ही कर रही थी कि अगर हम एक साथ आगे बढ़े तो एलिगेटर्स हम पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि खुद से बड़ी चीज से वो डरते हैं। ये कहने की देर थी कि तब रोजीन को एक एलिगेटर ले जाता है। वैसे तो काइल का अंदाजा सही था, मगर इन एलिगेटर्स ने अब सस्ता नशा किया है और इनके सारे नियम बदल चुके हैं। ये देखकर सभी केबिन की ओर भागने लगे। वो चिल्लाते हैं और किसी तरह केबिन के अंदर घुस जाते हैं। जोई भी जख्मी हो गई। एलिगेटर ने उसका पैर जख्मी कर दिया। कुछ समय के लिए ये लोग उस केबिन में ही रहते हैं क्योंकि अंदर ये सुरक्षित थे और रात भी होने वाली थी। रात में काइल को एक सपना आया जिससे हम जान पाते हैं कि उसके भाई की मौत कैसे हुई। ये दोनों एक स्टोर में थे, तब चोर स्टोर को लूटने आए। काइल के भाई को हीरो बनने का शौक था और उसी में वो मारा गया। अगली सुबह सैम काइल को एक मैप दिखाता है। उसमें एक घर की लोकेशन थी। ये लोग उस जगह जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए एक बड़ी नदी पार करनी होगी। इनके सामने अब दो रास्ते थे, यहाँ रुक कर रेस्क्यू का इंतजार करना जो कभी नहीं आएगा, या नदी पार करके मार्क्ड लोकेशन तक पहुंचना जहाँ शायद कोई इन्हें मिल जाए या कम से कम ये मदद के लिए संदेश भेजे। जाने से पहले मरिका ने काइल से बदतमीजी की कि हम इसकी वजह से यहाँ फंसे हैं क्योंकि इसे अपने भाई के एशेस कहीं छोड़ने थे। खैर काइल उसकी बातों को नजरअंदाज करके बाकी लोगों को एलिगेटर्स के बारे में समझाती है कि वो कैसे अपनी जान बचा सकते हैं। जोई घायल थी, इसलिए उसकी वजह से देर हो रही थी। जब ये नदी के किनारे पहुंचे तो काइल एक राफ्ट बनाने का आइडिया देती है। ये लोग आसपास लकड़ियां जमा कर देते हैं और राफ्ट बना लेते हैं। अब जैसे ही ये पानी में उतरे, एलिगेटर्स ने इन्हें देख लिया। वो इनका पीछा करने लगे। तब जोई एक आखिरी बार अपने पति को देखती है और पानी में कूद जाती है क्योंकि वो बुरी तरह जख्मी थी और शायद उसके बलिदान से ये सब बच जाए। ये बेवकूफी भरा सेक्रीफाइस था, मगर कैरेक्टर्स को कम भी तो करना है। एलिगेटर जोई पर हमला करके बाकी सबका पीछा नहीं करते। जोई का पति डॉम बहुत रोता है। जब ये लोग राफ्ट पर थे तब उन्हें पता चला कि एलिस ने एलिगेटर्स के एग्स चुराए हैं, जिस पर सभी उसे बहुत डांटे हैं। काइल एलिस से कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता, ये एलिगेटर्स अपने इलाके की रक्षा कर रहे हैं और अगर उन्हें पता चल गया कि उनके अंडे चुरा लिए गए हैं तो वो हमें जिंदा छोड़ने वाले नहीं। राफ्ट किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच जाती है। रात होने से पहले सब लोग फाइनली मार्क की गई बिल्डिंग तक पहुंच गए, पर ये जगह भी ज्यादा सुरक्षित नहीं लग रही थी, बल्कि असल में ये वही जगह है जो फिल्म के स्टार्ट में दिखाई गई थी। इसी जगह से तो ये सारी गड़बड़ शुरू हुई। जब ये लोग अंदर गए, दीवारों पर खून था। फ्रैंक सबसे कहता है कि ये जगह शायद ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल हुई, हमें सावधान रहना होगा। खैर ये लोग अब इस जगह की तलाशी लेते हैं, शायद इन्हें कोई रेडियो मिल जाए ताकि ये किसी से संपर्क कर सके। ये अलग हो जाते हैं ताकि जल्दी कुछ ढूंढ सके। मलिका फ्रैंक के साथ थी। सीढ़ियों पर पहुंचकर वो उसका रास्ता रोकता है। उसे कहता है कि तुम जैसे लोगों को मैं जानता हूँ, अपनी खुदगर्जी के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। फ्रैंक एक सोल्जर रह चुका था, शायद किसी जंग की याद ने उसे ट्रॉमेटाइज किया था। अचानक उसे कुछ हो जाता है और मलिका को नीचे फेंकने की कोशिश करता है। मलिका उससे माफी मांग रही थी, मगर तब एक एलिगेटर ऊपर से आकर फ्रैंक को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ काइल और उसके साथियों को एक जख्मी आदमी दिखा जो बहुत डरा हुआ था। तब काइल को मलिका के चिल्लाने की आवाज आई तो वो जल्दी से उसे बचाने गई क्योंकि वो रेलिंग से लटक रही थी। ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सामने बहुत से एलिगेटर्स थे जो सो रहे थे। ये लोग चुपके से गुजरने की कोशिश करते हैं, मगर एलिगेटर्स जाग गए। उन्होंने हमला कर दिया। ये लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सैम मारा जाता है। ये एक हॉलवे में पहुंचे जहां सबसे विशाल एलिगेटर्स इनके सामने आया।
एलिस अपने बैग से एक अंडा निकालकर उसके सामने जाती है। उसे लगा ये एलिगेटर्स इसके पीछे है, मगर वो एलिस का हाथ ही काट देता है। कायल को वहाँ गैसोलीन मिला, जिसे वो एलिगेटर पर छिड़क कर उस पूरी जगह को आग लगा देते हैं। वहाँ धमाका हुआ, ये लोग उस जगह से निकल आए। ये एक पुल पर पहुंचे। असल में जब ये उस बिल्डिंग में थे, इन्हें एक रेडियो मिल चुका था और इन्होंने मदद के लिए संदेश भेजा था। तो अब इन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर वहाँ पहुंच चुका था। ये लोग खुश थे कि ये जिंदा बच गए। फिर कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ कायल अपने भाई के एशेस एक खूबसूरत जगह में बहा देती है। और इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म का अंत होता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूलें।